है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएपी स्टूडियो ईज लर्निंग चैनल में। दोस्तों, हमने बहुत सारी वैसे तो वीडियो बनाई है, लेकिन आज हम सेपरेट बिल्कुल टॉपिक लेके आए हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आज सिखाऊंगा आपको कि कोस्टिंग रन, एसएपी में कोस्टिंग रन कैसे की जाती है। तो दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कोस्टिंग रन। तो बल्क में कोस्टिंग रन बेसिकली दो तरीके से क्रिएट किया जाता है। एक तो ट्रांजैक्शन कोड यूज करते हैं हम, और एक होता है CK40N। CK24 में क्या करते हैं हम, बेसिकली सिंगल मटेरियल की कोस्टिंग रन करते हैं। और CK11N में और CK40N में हम करते हैं बल्क में कोस्टिंग रन। तो दोस्तों, मैं आज आपको दोनों सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना कुछ समय गंवाए चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने उसके लिए सबसे पहले आपको एक शीट प्रिपेयर करना होता है उसके लिए। तो मैंने एक ये शीट प्रिपेयर करी है जिसकी हम कोस्टिंग रन करने वाले हैं। ठीक है, मैंने शीट प्रिपेयर कर ली है ऑलरेडी। मैंने ये निकाल ली है, और अभी हम कोस्टिंग रन करके आपको दिखाते हैं। लेट सपोज दोस्तों, ये वाला मटेरियल मैं उठाता हूँ। अब इसकी कोस्टिंग रन करते हैं। CK11N। तो ट्रांजैक्शन कोड दोस्तों ये है, CK11N। उसमें क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ, अच्छे से आपको दिखे। दोस्तों, आई थिंक मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी। तो दोस्तों, CK11N, ये ट्रांजैक्शन कोड हम यूज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। क्रिएट मटेरियल कॉस्ट एस्टिमेटेड विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर। यहाँ हमें वो मटेरियल डालना है जिसका हमने बिल ऑफ मटेरियल बनाया हुआ है, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम प्लांट डालेंगे, हमारे केस में U401 होगा दोस्तों। यहाँ पे कॉस्टिंग वेरिएंट डालते हैं, ये डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। और जस्ट एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, ये डेट पूछता है दोस्तों। तो हमें जब भी कोस्टिंग करते हैं हम, वो कोस्टिंग हमारी नेक्स्ट मंथ के लिए एप्लीकेबल होती है। तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्या करता है, उसी मंथ की एक फर्स्ट डेट और एंड डेट को उठाता है। तो हमें अब नेक्स्ट मंथ के लिए करना है, तो हम 1 अगस्त 2025 से 31/12/9999 करेंगे। तो दोस्तों, हम ये करेंगे, ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे नेक्स्ट मंथ के लिए ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ये खुल के आ जाएगी ये वाली स्क्रीन। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, जस्ट ओनली सेव कर देना है। जस्ट सेव, द कॉस्ट इज बीइंग सेव्ड। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाया सिंगल मटेरियल के लिए। अभी हम क्या करेंगे, अभी करनी है हमें मल्टीपल मटेरियल के लिए। पूरा बल्क में जितने भी मेरे FG SFG मटेरियल्स कोड्स होते हैं, उनकी कॉस्टिंग रन करनी होती। तो दोस्तों, उसके लिए हमें ट्रांजैक्शन कोड यूज करना पड़ता है, CK40N। एंटर प्रेस करेंगे, ये मेरी मेन स्क्रीन खुल के आएगी दोस्तों, दिस वन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कोस्टिंग रन का मंथ डाल देना है। हम जुलाई के लिए कर रहे हैं, जुलाई मंथ में कर रहे हैं, ठीक है। और डेट आज की रहेगी इसमें। जैसे ही मैं इस पे, यहाँ पे मैं टैग डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, कोस्टिंग रन फॉर जुलाई 25 क्रिएट। अब जैसे मैं क्रिएट करूंगा, नोट बीइंग से ये दिखा रहा है। अब डेट पे क्लिक करेंगे हम, और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्रिएट। ओके, ये बोल रहा है ठीक है, ओके। जुलाई कोस्टिंग हैज नॉट बीन सेव्ड। ओके, ये पहले हमें इसको सेव करना पड़ेगा। तो हम उसको सेव करते हैं, जब ये खुल करने देगा हमारे को। ओके, हमें जाना है, अभी करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैं गया, और यहाँ पे मैंने ये सारे कॉस्टिंग वेरिएंट, एरिया और कंपनी कोड, तीनों चारों हमें चीज़ें डालनी होती हैं। एंटर प्रेस करेंगे। ओके, ये मैंने ऑलरेडी डाल दिया था जुलाई मंथ का। ठीक है, कोई डिफरेंट जुलाई जुलाई पीरियड डाल देते हैं, पोस्ट।
ठीक है, और क्रिएट कर देंगे। जैसे मैं एंटर करूँ हैज नॉट बीन सेंड टू यू, वांट टू सेंड, यस, पोस्टिंग, ओके। चलो हम इसको 1/8 से ले एप्लीकेबल करते हैं, 2025, ओके। बाय द वे हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला हो गया देखो। तो ये वाली मेन स्क्रीन आ गई हमने जैसे सेव करने के बाद। अभी क्या करेंगे, हम सबसे पहले सिलेक्शन में जाएंगे। सिलेक्शन, यहाँ पे मटेरियल हमने डालने हैं, हमने ऑलरेडी वैसे डाल के चेक किया था। कुछ एरर्स आएंगे वो मैंने रिमूव कर दिए ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना होए और स्टेप्स बाय स्टेप आप देख सको। तो दोस्तों ये वाली मेरी पूरी शीट है जो मैंने प्रिपेयर करी हुई है। ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये ऑलमोस्ट 3465 लाइन आइटम्स एग्जिस्ट अवेलेबल हैं इसमें, जो कि मैंने शीट प्रिपेयर करी है। इसको कॉपी कर लेंगे हम, कॉस्टिंग वाले शीट में चले जाएंगे हम। ओके, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को उसको अपलोड कर देना है। जैसे ही मैं अपलोड करूँगा 3465, ये देखो दोस्तों, ये मटेरियल इसने ले लिया है। उसके बाद इसको क्या करना है, हमने कॉपी कर लेना है। प्लांट मैंने डाल दिया है, आपके केस में डिफरेंट हो सकता है तो आप वो प्लांट डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद जस्ट सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये बोलेगा वैल्यू ऑफ दिस सेव्ड। ओके, बैक करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे, स्टार्ट इमीडिएटली, चेक एंड कंफर्म। एग्जिस्टिंग, ये ऑलरेडी, ये बोल रहा है कि ऑलरेडी जो मैंने डाला हुआ था मटेरियल, ये ओवरराइड करने के लिए बोल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट हम एंटर प्रेस करेंगे, ये रेडी हो गई है। ठीक है, उसके बाद अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, हमें रिफ्रेश कर देना है, ये बैकग्राउंड में प्रोसेस होता रहेगा। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ये कुछ टाइम लेता है क्योंकि आइटम्स काफ़ी ज़्यादा है ना, 3465 समथिंग आइटम्स हैं, तो ये उसके लिए टाइम लेगा। तो जस्ट हमें 5 से 10 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया है। तो इसने एक लॉग भी जनरेट किया है, वो चेक कर लेते हैं। जस्ट वार्निंग है, टू इन्फॉर्मेशन मैसेजेस हैं। एरर हमें हमें देखने होते हैं। एरर एरर जब तक होएगा तो हमारा पोस्टिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, तो हम इंफॉर्मेशन देखनी है। ये बोल रहा है बॉम दिस अल्टरनेटिव यूज हैज नो आइटम्स रेलिवेंट टू कॉस्टिंग, इग्नोर करेंगे हम इसको। ऐसे ही वार्निंग मैसेज दे रहा है दोस्तों, इसको भी हम चेक कर लेंगे। ये डिलीशन फ्लैग लगी हुई है कुछ आइटम्स में, बट ये वार्निंग दे रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर एक्सप्लोजन में जाएंगे हम। सिलेक्शन के बाद क्लिक करेंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग करके जस्ट सेव करेंगे हम, वैल्यू ऑफ दिस सेव्ड। बैक जाएंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट इमीडिएटली। यहाँ पे कुछ नहीं, कोई भी किसी फील्ड में कुछ नहीं डालना है मैंने। ठीक है, जस्ट चेक करेंगे एंड कंफर्म। जैसे ही कंफर्म करेंगे, दिस इज फॉर दिस इज रेडी। ओके, अगेन क्या करेंगे, हमें रिफ्रेश करना होगा। ये अगेन थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों, थोड़ा सा रिफ्रेश करते रहेंगे इसको जब तक लॉग क्रिएट ना हो जाए। ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है, बट वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मेरा दिखाने का प्रोसेस इसलिए है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कोई इशू ना है। और जो भी आपको इस प्रोसेस में इशू आ रहे हैं, आप बिना हिचकिचाए आप तुरंत मेरे को टेक्स्ट करिए, मैसेज करिए, कमेंट कीजिए, मैं पूरी हेल्प करूंगा दोस्तों आपको सपोर्ट करने के लिए। तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए दोस्तों, ये इसने स्ट्रक्चर एक्सप्लोजन में भी लॉग्स क्रिएट कर दिए हैं, इसमें भी देयर इज नो एरर। ओके, जस्ट हम बैक प्रेस करेंगे। ओके, एंड थर्ड स्टेप आता है हमारा कोस्टिंग का। दोस्तों ये मेन, यहाँ से हमारा एक्चुअली में मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है कोस्टिंग के लिए। चेंज पैरामीटर पे अगेन हम क्लिक करेंगे, जस्ट बैकग्राउंड प्रोसेस पे टिक रहने देंगे और इसको सेव करेंगे। दिस इज सेव।
यदि हम इस पे भी टिक कर सकते हैं कॉस्ट एस्टिमेट विद एरर ओनली, तो एरर वाले भी सेव हो जाएंगे, बट हमें इसको अनटिक नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे अगेन, स्टार्ट इमीडिएटली, चेक एंड कंफर्म जॉब दिस कॉस्टिंग फॉर यूजर दिस इज रेडी। अभी अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे। ये थोड़ा सा और टाइम लेगा, क्योंकि एक्चुअल में कोस्टिंग जब होती है तो उसके जो चाइल्ड पार्ट्स होते हैं, जो बिल ऑफ मटेरियल के कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब को उसके अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेशन करता है। इसके अंदर मेरे एस एफ जी भी आइटम्स हो सकते हैं। एफ जी के अंदर एक मेरा एफ जी के फिनिश गुड प्रोडक्ट के अंदर दूसरा मेरा एफ फिनिश गुड प्रोडक्ट भी लग सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो सेमी फिनिश प्रोडक्ट लगता है, बट कुछ केस ऐसे होते हैं कि वो मेरा एफ जी प्रोडक्ट होता है, को उसको हम एज एफ जी भी सेल कर सकते हैं, और उसको हम एफ जी उसको एफ जी में लगा भी सकते हैं कम एज ए कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम इसको रिफ्रेश करेंगे। ये रिफ्रेश होने में थोड़ा सा समय ले रहा है, क्योंकि डेटा ज़्यादा हो रहा है इसका। एक बार हो गया, नेक्स्ट में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसने स्टेटस येलो कर दिया है और एरर 0 दे रहा है, इट मीन्स देयर इज नो इशू। ओके दोस्तों, ये हो चुका है हमारा रिफ्रेश, और अभी हम देख रहे हैं इसमें लॉग्स भी क्रिएटेड हो गए हैं, बट देयर इज नो एरर। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा एनालिसिस। एनालिसिस में पैरामीटर्स पे जस्ट हम क्लिक करेंगे। ओके, एंड ये वेरिएंट भी आपके केस में डिफरेंट हो सकते हैं, बट हमारे केस में ये बाय डिफॉल्टेड है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लान डाल देंगे एंड बैकग्राउंड प्रोसेसिंग करके उसको सेव कर देंगे। सेव, जैसे ही सेव करेंगे बैक करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे इसी को, स्टार्ट इमीडिएटली, चेक एंड कंफर्म। ओके, फॉर रेडी, रिपोर्ट इज रेडी फॉर कोस्टिंग। अगेन हम इसको रिफ्रेश करेंगे। आई थिंक ये ग्रीन हो गया है, इट मीन्स देर इज नो इशू। ओके, एनालिसिस, अब हम मार्किंग करेंगे। ये होने के बाद मार्किंग, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे तो ये आपको क्या लॉक मिलेगा, ये हमें अनलॉक करना पड़ता है, तो हमारे केस में ऑलरेडी ये भी अनलॉक हो चुका है। ठीक है, ये ऑलरेडी अनलॉक है, ग्रीन हो चुका है। ओके, बैक करेंगे हम इसको। उसके बाद चेंज चेंज पे जाएंगे, अब टेस्ट रन हटा देंगे हम दोस्तों इसमें। ये बाय डिफॉल्ट टिक होता है, बट हमें टेस्ट नहीं करना, हमें टेस्ट हटा देंगे, और बैकग्राउंड प्रोसेस दोनों में से एक करना है विद लिस्ट आउटपुट। ओके, और इस पे सेव कर देंगे, वैल्यू ऑफ वेरिएंट दिस सेव्ड। ओके, जस्ट गो बैक एंड इसको एग्जीक्यूट कर देंगे हम। सेम प्रोसेस, एग्जीक्यूट, चेंज इन बैकग्राउंड, चेक एंड कंफर्म। ओके, बैकग्राउंड के लिए ये बोल रहे हैं। ओके, ये भी रेडी हो गया। अगेन हम रिफ्रेश करेंगे इसको। अभी थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, क्योंकि मार्किंग हो रही है, क्या कॉस्टिंग में क्या चेंजेस हैं, क्या एग्जिस्टिंग डेटा था, क्या न्यू हो रहा है, तो ये मार्क कर रहा है उस चीज़ को। तो ये बैकग्राउंड में चल रहा है, तो थोड़ा सा आई थिंक टाइम लेगा ये, क्योंकि 3064 लाइन आइटम्स हैं, तो टाइम लगेगा। और रिफ्रेश कर रहे हैं हम कंटिन्यूस इसको। ओके जी। हम्म। ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही टाइम ले रहा है कुछ, आई थिंक, क्योंकि मटेरियल्स ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा टाइम उसको डिले करता है वो।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई थिंक उसके बाद हमारा रिलीज प्रोसेस होगा, जैसे ही रिलीज हो जाएगा हमारी कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आई थिंक इसमें इसने रेड मार्क्स दे दिया है। स्टेटस आई थिंक कुछ इशू है, अभी हमें इसको लॉग्स पे जाके चेक करेंगे। मटेरियल इज लॉक्ड, ओके। इस मटेरियल को PPEX2 ने लॉक किया हुआ है। ओके, 3600 464 कॉस्टेड अपडेटेड सक्सेसफुली होगी। ये आई थिंक इसलिए है क्योंकि इस यूजर इस मटेरियल पे कुछ एक्टिविटी कर रहे होंगे, इस वजह से आई थिंक। ओके, अगेन रिफ्रेश करेंगे हम। अभी इस मटेरियल को हम सेपरेटली नोट कर लेते हैं, उसको अलग से हम करेंगे। ठीक है, ओके। ये इनका मार्क हो चुका है, कॉस्ट हो गया है। अब उसको रिलीज कर देंगे हम। जैसे मैं रिलीज करूंगा, टेस्ट हटा के और उसको सेव कर देंगे दोस्तों। जैसे ही सेव करेंगे, सेव कर दिया गया है ये। और इसको एग्जीक्यूट, स्टार्ट इमीडिएटली, चेक एंड कंफर्म, दैट्स इट। बस इतना सा काम है दोस्तों, रिफ्रेश करना है। क्योंकि कोस्टिंग रन ऑलरेडी हमारी हो चुकी थी, मार्किंग हो चुकी थी। अब ये रिलीज हो रहा है। अब उन सब के लिए एक डॉक्यूमेंट पोस्ट कर देगा ये कि इन इन मटेरियल्स की कॉस्टिंग प्रॉपरली कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अभी चेक कर लेते हैं, ये भी मैसेज दे देगा। साथ के साथ तब तक ये होए तब तक हम न्यू विंडो यहाँ से ओपन करेंगे और उस मटेरियल की कॉस्टिंग दोबारा से रन करेंगे। कौन, ये वाला मटेरियल हमने जो कॉपी कर लेते हैं उसको, जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिखाया था आपको, CK11N से सिंगल मटेरियल की करते हैं, CK11N। ओके, मटेरियल डालेंगे हम यहाँ पे, U401 प्लान डालेंगे, कॉस्टिंग वेरिएंट डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। वेट ले लिया इसने बाय डिफॉल्ट, ठीक है जी। एंटर करेंगे, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे ये उठा के ले आएगा ये वाला डेटा, ठीक है। और जस्ट उसको कर देंगे हम सिस्टम्स गिविंग सम एरर, आई थिंक क्या एरर दिया है दोस्तों इसने। ओके, ये नेक्स्ट मंथ से करेंगे इसको। ओके, ठीक है। अब उसको कर देंगे जस्ट सेव। तो ये ठीक है। वाला मटेरियल भी हमारा हो चुका है। और अभी पहले वाले स्क्रीन पर देख लेते हैं, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, 463 आइटम्स कंप्लीटेड हो चुके हैं। लोग चेक कर लेते हैं, ग्रीन हो गया। प्राइस चेंजेस डॉक्यूमेंट हैज बीन पोस्टेड। देखो दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जुड़े रहिए मेरे साथ। और कोशिश करूंगा दोस्तों और भी अच्छे तरीके से आपको सिखाने की, समझाने की, जितना मैं हो सकता है कोशिश करता हूँ उस चीज को प्रॉपरली और अच्छे तरीके से आपको हेल्प करने की। तो दोस्तों अब उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे CK49 कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद वापस इसी में जाना है। हम उस वेरिएंट को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा पर्टिकुलर वेरिएंट था। लेट्स हमारे केस में ये वाला वेरिएंट था। और कॉस्टिंग रिजल्ट पे क्लिक करोगे आप। जैसे ही कॉस्टिंग रिलीज पे क्लिक करोगे, मटेरियल ओवरव्यू होती है टैब, और एनालिसिस एनालिसिस टैब होती है। इसमें शीट में क्या होगा, आपका पूरा डेटा होगा, कितना चेंजेस था, पुराना चेंजेस क्या था, कितना डिफरेंस था, सब आपको दिखेगा। अब उस शीट को आप एक्सपोर्ट कर लेंगे, आपको चाहिए होगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप एनालिसिस अपनी कर सकते हो। तो इसको चाहो तो स्प्रेडशीट या जैसे जैसे आपके फॉर्मेट्स हैं उसमें ले सकते हो, स्प्रेडशीट। ओके, ये क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट में लोकल फाइल करेंगे हम। ओके, टेक्स्ट विद टैब करेंगे, ओके जी। उसके बाद डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करके एक्सेल ले लेंगे, यहाँ पे कॉस्टिंग रिजल्ट, ओके, उसके नाम से सेव करके और जनरेट कर देंगे। जैसे जनरेट करेंगे ये हमारे पास एक्सेल में डेटा आ जाएगा, कॉस्टिंग रिजल्ट, ये वाले शीट। अब यहाँ पे हम प्रॉपरली जाके उसकी उस शीट को एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या हमारा एक्चुअल कॉस्ट थी, क्या हमारा डिफरेंस आया है, ठीक है।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। बाय।